नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों मैं सर्वर पीस से बोल रहा हूँ। सर्वर पीस हमेशा समाज के लिए काम करता रहा है, जैसे कि क्लीनिंग का काम सर्वर पीस ने किया है। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे देश और हमारे अर्थ के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए कितना नुकसान है, इसी के लिए हम हमेशा अपने कॉलीग के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में हम जाते हैं बीच मुंबई में जो है, वहाँ पे उसको क्लीन करते हैं। उसका अंदर का जो भी है ना कचरे, प्लास्टिक बॉटल, जो तरह तरह की चीज़ रहता है, उसको सब निकाल के कचरा बाहर निकालते हैं। हमने दादर बीच पे सफाई किया है, हमने माही मच्छी मार्ग में सफाई किया है, हमने आगे और वर्सोवा बीच में भी सफाई किया है। आगे भी इस सफाई को और इस मेरे जो काम को मैं और भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि और भी मेरे साथ लोग जुड़ें। और दोस्तों, जैसे कि हमने पेड़ का भी प्रोग्राम किया है, जो पेड़ लगाने का काम किया है, वो हमने पूरे मुंबई में 50,000 पेड़ लगाने का निर्णय किया है। महीने में जो बीता हुआ कुछ महीना था, उसमें मैंने एक 400-500 पेड़ के आसपास में मैंने मुंबई शहर में अलग अलग एरिया में लगाया है। और पेड़ लगाने का मेरा लगातार प्रोग्राम चलते रहता है और मैं करते रहूँगा। मुंबई शहर को और खूबसूरत और ग्रीन बनाना ये मेरा मिशन है, मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, मुंबई शहर में पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई वर्षों में मैंने देखा है, बड़ी बड़ी गगन चुंबती इमारतें जो बन रही है, बड़े बड़े बिल्डर लोग जो ये बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा पेड़ की कमियां भी हो रही, बहुत सारे पेड़ को कटाई छटाई हो रहा है। तो इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरत है। इसी के लिए मैंने ये निर्णय किया था कि ये सर्वर पीस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे मुंबई में 50,000 पेड़ लगाया जाए, क्योंकि उससे जो ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन वो लेता है और ऑक्सीजन देता है। हमारे जो ह्यूमैनिटी है, जो हम ह्यूमन है, तो हमारे ज़िंदगी में पेड़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये मेरा काम मतलब चलते रहेगा। और उसके बाद में फिर मुंबई में 50,000 पेड़ लगाने के बाद में मैं रुकूंगा नहीं। फिर महाराष्ट्र के और भी किसी भी जगह में, और भी किसी ज़िले में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मैं पेड़ लगाऊंगा। और खाली महाराष्ट्र नहीं, देश के भी और कोने में जहाँ पे पेड़ पौधों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ लगता है यहाँ पेड़ की ज़रूरत है, ऐसा देश के अलग अलग कोने में भी मेरे जो ब्रांच और जो मेरे जो लोग होंगे, वो उनको मैं एक टारगेट दिया करूँगा कि भाई आप एक 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप 50,000 पेड़ लगा दो। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ओके, जैसा पेड़ का मैंने आपको मतलब बताया, फिर उसके बाद में दोस्तों मैं जो एक चीज़ के ऊपर जो मैं बहुत हमेशा फोकस रहता हूँ, और उसको मैं हमेशा मत करना चाहता हूँ, और हमेशा मैं करता हूँ पिछले 20 साल से, वो मेरा काम है जो मेरे माँ भारती का, भारत माता का जो झंडा तिरंगा जो मेरा लहराने का बहुत मेरा पसंदीदा काम है। ऐसा लगता है कि जैसा कि बहुत बड़ा काम मैं करता हूँ। फिर 24 जनवरी से ही मेरा काम शुरू हो जाता है। 24 जनवरी को फूल लाता हूँ, फूल लाने के बाद मैं बहुत सारे बलून और झंडा, पाइप, कलर, रोड को कलर करना, ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब उसके बाद में जैसा कि या 14 अगस्त या 13 अगस्त से मैं ये सब एकदम बहुत उत्साहित हो जाता हूँ कि इंडिपेंडेंस और रिपब्लिकन डे जब ये आता है, तो मैं काफ़ी
धूम धड़ाके के साथ में बहुत जोरों शोर से मैं जो झंडा लहराता हूँ, वो जो रस्सी जो खींचने की जो वो आनंद है, और जो मुझे अपने आप में लगता है कि मैं बस माँ भारती का लाल हूँ, और इससे मुझे वेरी प्राउड फील करता हूँ। मैं आई एम वेरी प्राउड फॉर दिस कि मैं झंडा लहराता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात है इसमें कि तमाम धर्मों के अलग अलग लोग उस वक्त आ जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे दोस्तों मुस्लिम का त्यौहार है तो सिर्फ मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू के त्यौहार में सिर्फ हिंदू, सिखों के सिख, ईसाइयों के ईसाई, पारसियों के पारसी, बुद्धिस्ट। लेकिन ये जो झंडा का जो एक ऐसा मेरे लिए ऐसा लगता है ये त्यौहार है, और भी एक ऐसा त्यौहार है कि जो सभी जाति धर्म के तमाम लोग एक साथ में आ जाते हैं, और तमाम झंडा बांटने का वगैरह प्रोग्राम मेरा होता है, जो मुझसे हो सकता है बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को बुला के, और उस दिन मैं कई जगह अनाथ आश्रम वगैरह और भी कई जगह जाके मैं मेरे लोगों को भेजता हूँ कि जाके कुछ किसी की मदद करो। और मैं जो झंडा लहराता हूँ बड़े शान से, सुबह से लेकर शाम तक एक से एक जो म्यूजिक जो चलते रहता है, जो हमारे बड़े बड़े गायकों ने जो गाया है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, तो सुबह से लेकर शाम तक ये प्रोग्राम चलते रहता है। और जब तक मैं चलता हूँ, जब तक मेरे दम में दम है, मैं आशा करता हूँ कि मैं हमेशा करते रहूँगा, मेरे बाद में भी ये सर्वर पीस हमेशा ये प्रोग्राम को ऐसी इस तरीके से करते रहेगा। और दूसरी बात है कि जो मैं करता हूँ वो है जानवरों का सेवा में। मेरे मुख्य तरह डॉग और कैट है ना, कुत्ते और बिल्ली, इनको मैं अपने बच्चे से कम नहीं समझता हूँ। हमेशा मैं इनके लिए सदा ही एकदम तैयार रहता हूँ, रेडी रहता हूँ, लोगों से जा जाके मिलता हूँ, जिनके पास में भी 10 डॉग है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास कैट है, मैं उनको सबकी मदद में करता हूँ। बोलता हूँ किसी के पास में कुछ नहीं है तो मैं उनको खाना बनवा के मेरे यहाँ से लेके जाता हूँ। और भी जो मेरे अपने खुद के मेरे 5,000 स्क्वायर फुट का जगह है मुंबई में, मैं उसमें खुद मैंने आर्किटेक्ट को बुला के उसका नक्शा वगैरह बनवाया है कि मैं एक एनिमल अस्पताल बनाऊंगा, सर्वर पीस्टर से एनिमल अस्पताल, एनिमल शेल्टर, जो भी आप मतलब बोल सकते हो। और वहाँ पे मैं तमाम जो ऐसा रोड साइड जो स्ट्रीट डॉग और स्ट्रीट डॉग एंड कैट को मैं लाके वहाँ पे उनका पालन पोषण, खाना पीना, इलाज और वगैरह सब मैं आने वाले समय में मैं ये अस्पताल बना के करूँगा। और अभी जितना भी मुझसे हो सकता है, जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, उससे भी ज़्यादा मैं करने की कोशिश करता हूँ। रात रात को मैं दोस्तों कई बार निकल जाता हूँ और जाके देखता हूँ और कि कहीं कितने डॉग, कितने कैट कहाँ कहाँ कचरे में खाना ढूंढते हुए दिखते, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कि देखो इतने बड़े देश में, इतने महान देश में, और इनका ये हालत है, ये स्ट्रीट डॉग है और स्ट्रीट कैट, यही सब को रखते हुए मैं हमेशा बहुत इससे आहत रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। और ये मेरा दुख दूर करने का बस खाली एक ही यही इलाज है कि ये लोग को मैं खाना दे सकूं, हेल्थ दे सकूं, मेडिसिन दे सकूं, इनके लिए एक अच्छा जीवन दे सकूं, इनके लिए एक अच्छी लाइफ दे सकूं। मैं शेल्टर बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए ही मैंने मेरा जो खुद का बाप दादा का जो पुराने जो प्रॉपर्टीज थे, मैंने वो खुद भी मतलब उनके लिए ही ये सब अस्पताल वगैरह बनाने के लिए मैंने बनाया है। और जितना भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से हो सकता है, मेरे पास एक कार थी, उस कार को मैंने, जो मेरी प्राइवेट कार थी जो मैं यहाँ से लेके ऑफिस आया जाया करता था, मैंने उसको एम्बुलेंस में बदल दिया। अभी मैं बाइक से जाता हूँ, क्योंकि बदल दिया एम्बुलेंस में कि कहीं कोई भी मुझे कॉल करता है, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी डॉग का, कैट का, और जो मुझे कॉल करता है तो मैं वहाँ पे मेरे आदमियों को भेजता हूँ, मेरे जो पीपल्स हैं यहाँ के जाते हैं और वहाँ से उसको रेस्क्यू करते हैं। और जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं और भी
डॉग है, यहाँ पे इनको खाना नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हम उनको खाना देते। इनफेक्ट ऐसा हो गया है कि मैं तो आजकल ऑफिस पे भी जाते टाइम पे मेरा जो ऑफिस बैग होता है उसमें भी मैं डॉग का और कैट का फूड अभी रखने लगा, और रास्ते में आता हूँ, अगर कोई किसी ने मुझसे कहा, अगर किसी ने मुझसे पूछा, या मैंने किसी को देख लिया, किसी एनिमल को, कोई बेजबान जानवर को, तो मैं वहाँ पे रुकता हूँ, रुक के मैं उनको फूड देता हूँ जो मेरे बैग में मैं हर वक्त मतलब कैरी भी करता हूँ। और आगे आने वाले साल में जो इतने बेजबान जानवर है, जैसे दिल्ली में प्रॉब्लम हो गया है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया था कि मतलब फीडिंग वगैरह मतलब इनको करोगे तो आपके ऊपर मतलब एफआईआर हो जाएगा, और तो वो सब चीज़ को लेके मैं भी बहुत एकदम चिंतित था कि कहीं महाराष्ट्र में भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे फिटिंग करते हैं, जिनको मैं जो हो सकता है मैं उनकी मदद करता हूँ। और तो सब लोग, मैं बोला कितने लोग हैं अपने, लोग अपने 25-50 लोग हैं अपने में, सब मिला के कम से कम कितना, सैकड़ों में कैट है, सैकड़ों में डॉग है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे मेंबर टाइप के पर्सन है, तो उनको ऊपर ऐसा अगर दिल्ली की तरह यहाँ भी हो जाए तो मतलब कितना परेशानी होगी, कितना लोग डरेंगे। एक तो वैसे ही बेजबान जानवर, कुत्ते बिल्ली को कहते हैं कि जिसके पास टाइम है जो उसका सेवा करे, या उसको उसमें से कुछ बीच में ऐसा समाज में कुछ लोग उठ के ऐसा आते हैं और इनकी मदद करते हैं, तो मैं सोचता हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत उनका दिल बहुत अच्छा है कि जो बेजबान जानवरों की मदद के लिए आते हैं। और आप लोग भी इस काम को आगे मेरे जो बढ़ाने के लिए मेरी बड़े पैमाने पे मदद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ प्लान बना के रखा है, सोचा है मैंने इसके बारे में। अभी आप कहोगे कि इतना बड़ा क्यों सोचा है, क्योंकि मैं सोचा हूँ मैं पूरे विश्व से, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं डोनेशन लाऊंगा, मैं पैसा लाऊंगा, उनसे मैं बोलूंगा कि मेरे मुझे क्या तकलीफ है, मेरे डॉग को, मेरे एनिमल, मेरे बच्चों को क्या तकलीफ है। क्योंकि जैसा कि पूरे भारत देश में ऐसा एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार कि 10 करोड़ रोड साइड स्ट्रीट डॉग, 10 करोड़ डॉग हैं ऐसे स्ट्रीट डॉग, जो कि जिनका कोई वारिस नहीं है। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये 10 करोड़ बोल रहे, मैं तो बोलता हूँ कम से कम ये 20 करोड़ डॉग होंगे, और 20 करोड़ ही कैट होंगे जिनके कोई वारिस नहीं होता है, वो एक रोड साइड होते हैं स्ट्रीट डॉग। तो और मैंने रोड साइड का जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो मैंने और भी जाके मुंबई से, चलो मुंबई में तो वो है कि एक थैंक गॉड कि यहाँ के कई लोग हैं जो जब मुझसे मिलते हैं तो वो मेरी मदद भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं सर आपका अच्छा काम है, आप अच्छा काम कर रहे हो बेजबान जानवर के लिए, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन जब मैं यहाँ मुंबई को छोड़ के महाराष्ट्र के और भी अलग अलग गाँव में जाता हूँ, गाँव में जो विलेज, जो वहाँ के जो छोटे छोटे गांव में, तो वहाँ के तो एनिमल के बहुत बुरा हालत है। वहाँ के तो ऐसे पतले पतले एनिमल, ऐसा लगता है कि ये कई दिनों हो गए खाना नहीं खाए, और वो क्योंकि कई लोग पसंद भी नहीं करते हैं। और अभी जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है और कई लोगों को बाइट वगैरह किया है, तो उससे और भी लोग घबरा रहे हैं कि ये काट ले ना ले, लेकिन एक्चुअली वो काटते नहीं है, ये सिर्फ प्यार के भूखे रहते हैं। कुछ डॉग ऐसे हैं जिनको रेबीज का है, तो उनके लिए इलाज है, उनके लिए दवा है, उनके लिए शेल्टर है, ऐसे शेल्टर में हम ला के रखेंगे। और आने वाले समय में मैं पूरे जितने भी भारत के कोने कोने में जहाँ भी लावारिस डॉग है, जिस जगह पे भी लावारिस डॉग है, वो सब डॉग को मैं एक जगह लाके रखना चाहता हूँ। मैं सबका एक जगह लाके रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत में जितने भी लावारिस डॉग और कैट हैं, जितने भी लावारिस डॉग और कैट, उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा शेल्टर बनाना चाहता हूँ। इतना बड़ा शेल्टर बनाना चाहता हूँ कि पूरे भारत का सबसे बड़ा शेल्टर हो। अब पूरी कोशिश करता हूँ कि ये मैं काम करूँ,
ठीक है। तो मैं पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से मैं डोनेशन ला के और अपने यहाँ पे कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में जो काफ़ी अभी भी सस्ता ज़मीन है, और वहाँ से मैं वो ज़मीन को बाई करके और उसमें मैं शेल्टर अस्पताल, केयर सेंटर, एनिमल अस्पताल, एनिमल केयर सेंटर, और उसमें हर डॉग का जितने भी डॉग है, जितने भी डॉग है रोड साइड, जिसके लावारिस जिसे कहा जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत में डॉग लावारिस ना कहा जाए। मैं उनके लिए घर बनाना चाहता हूँ कर्नाटका में, महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पे मैं उनके लिए घर बनाना चाहता हूँ, और काफ़ी बड़े एरिया में ऐसा 100-150 एकड़ में बनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में हर कुत्ते का अपना घर हो, हर कुत्ते का, हर बिल्ली का अपना घर हो। ऑल डॉग, एवरी स्ट्रीट डॉग, एवरी रोड साइड कैट इज ऑन होम, ऑन होम। मैं इसीलिए छोटे छोटे साइज के मैं जालियों के ऐसा लाखों नहीं करोड़ों में मैं आने वाले वक्त में मैंने बनाऊंगा। मैंने मेरे आर्किटेक्ट से भी बात किया और वहाँ के कई लोग, जिम्मेदार लोगों से भी बात किया है, तो ऐसे कई लोग उसमें मदद करने के लिए तैयार है। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि चलो कुछ तो लोग हैं कि जो मेरे इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप करो, क्योंकि इसमें तो अगर 20 करोड़ लावारिस डॉग एंड कैट है, तो 20 करोड़ घर बनाना, 10 करोड़ घर बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ उनके हर डॉग के अपने खुद के घर हो और कैट का अपना खुद का घर हो। ये मेरा सपना है, मैं इसको, इस ड्रीम को मैं पूरा करना चाहता हूँ। और ज़रूर, बस कहते हैं ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन। एक चीज़ और करना है, वो चीज़ है जो ब्लाइंड पीपुल जो सूरदास लोग होते हैं, जो जन्म से अंधे होते हैं या तो बाद में हो जाते हैं सूरदास, जिसको कहा जाता है ब्लाइंड पीपुल। उनकी ज़िंदगी में मैंने बहुत समस्या देखा है, उनको बहुत तकलीफ में देखा है। कई बार तो मैंने रो तलक दिया है उनको देख के, आंखों में मेरे आंसू आ गया कि ये आदमी की ज़िंदगी बहुत दुखदायक है, क्योंकि उनको एक्चुअली दिखता नहीं है। अगर वो जब तक उनके परिवार है, घर है, ठीक है, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं या किसी छोटे मोटे टी स्टॉल पे जाके वो बैठते हैं, और बैठने के बाद वो किसी से बात करते हैं, किस तरीके से समाज के लोग उनको किस तरीके से, किस नज़र से देखती है, कितना उनका मजाक उड़ता है, कितना उनको परेशानी होती है। अच्छे खासे घराने से, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हुए भी कुछ लोग ऐसा है कि भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो घर के लोग उनको लेते ही नहीं है अपने पास में, या तो घर के लोग इतना उनको जितना सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उनके लिए भी आने वाले वक्त में मैं, मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए, उनके लिए मैं घर बनाना चाहता हूँ, लाइक आश्रम टाइप में, जो कि जहाँ पे उनका हेल्थ का केयर हो और उनको फूड मिले और उनको लिविंग, एक अच्छी लिविंग, स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ उनको मिले। ऐसा मेरी सोच है, और मैं इसके ऊपर आने वाले वक्त में अच्छा युद्ध की तरह मैं काम करूँगा, जैसा ये युद्ध लड़ते हैं उस तरीके से मैंने सोचा है और वादा किया है अपने आप से कि मैं ये ब्लाइंड लोगों के लिए मैं ये काम करूँगा, उनके लिए घर बनाने का, उनके एजुकेशन का जो सिस्टम है मैं उसमें और भी बदलाव मैं करना चाहता हूँ। कि जैसे मैंने देखा है फॉरेन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और भी जो विकासशील देश हैं, मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल नहीं है। आपको पता है प्राइवेट स्कूल है ही नहीं वहाँ पे। आपको अपने बच्चे को, अपनी किसी भी सदस्य को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए आपको पैसे ही नहीं लगेगा।
वो ग्रेजुएट बन के निकलेगा विदाउट ऑफ चार्ज से, बिना आपके परिवार को पैसा खर्चा करने की वजह से। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल के 5 साल के भी बच्चे हो गए था, अगर उसको किसी बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर उसको उसका एडमिशन करवाना चाहो तो कई लाखों रुपया खर्चा हो जाते हैं, लाखों रुपया खर्चा हो जाते। तो मैं बोलता हूँ कि 20% लोग ही साइट करवा सकते हैं अपने बच्चों को, बाकी तो 80% तो यहाँ पे जैसे महानगर जैसे बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा असंभव सा लगता है। तो इससे क्या जो जो बच्चों पे उनके फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा जो दबाव होता है दिमाग पे कि मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, वो ऊपर है, मैं नीचे हूँ, और ये सोच के साथ में वो पूरी जिंदगी जीता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई सोचे कि मैं ये पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि भारत में तो भारत में बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बरोबर सही बात है, और बट इतना हर कोई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल ना हो, प्राइवेट कॉलेज ना हो, सब गवर्नमेंट का हो, कि हर आदमी फ्री में पढ़ सके। हर कॉलेज स्कूल गवर्नमेंट का हो और ट्रस्ट का हो, ट्रस्ट उसको पैसा दे, गवर्नमेंट उसको पैसा दे। जो भी वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो वहाँ पे मास्टर हैं, जो वहाँ के जितने भी काम करने वाले सिस्टम है, जो कोई पढ़ाने वाले लोगों को पैसा ट्रस्ट दे, गवर्नमेंट दे, ताकि भारत का हर एक बच्चा अच्छा पढ़ लिख के और एकदम ग्रेजुएट बन के और एक बहुत हाई सोसाइटी टाइप में पढ़ के वो बाहर निकले और देश को आगे बढ़ाए। देश हमारा आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। लेकिन देश कब आगे बढ़ेगा? जब देश के लोग काफी पढ़े लिखे होंगे। तो देश में पढ़ाई लिखाई एक युद्ध के स्तर पर काम करने की जरूरत है। मैं पूरे विश्व में जाके, पूरे वर्ल्ड में जाके मैं डोनेशन लाके और ये जो प्राइवेट कॉलेज और स्कूल है, मैं इनको पैसा देना चाहता हूँ कि आप अपने मास्टर का पैसा ले लो, अपने प्रोफेसर का पैसा ले लो, अपने प्रिंसिपल का पैसा ले लो, अपने बिल्डिंग का जो चार्ज है वो ले लो, और जितने भी बच्चे आप फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाओ, बिना पैसे के पढ़ाओ। आपने देखा समाज में और भी कई लोग हैं जो अभी कम ही पैसे में बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ा जरूरी है हमारे देश के लिए। हमको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस देश में पढ़ाई लिखाई बहुत ही जरूरी है और बहुत अव्वल दर्जे का पहले नंबर पे ये काम होना चाहिए, कि ताकि लोग अपना हक और अधिकार जाने और समझे और कहीं भी दुनिया में जाके देश का नाम रोशन करें। और दूसरी बात है, मैंने एक चीज़ और भी देखा है हमारे समाज में, कि जिनके पास में बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके पास में जवान बहनें, जवान बेटियों को शादी करने के लिए पैसा नहीं। बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो उनके मदद करते होंगे और करते हैं, लेकिन इसमें समाज में कुछ बदलाव नहीं होता। आज इर्द गिर्द में जहां भी देखता हूं तो ये बड़ी समस्या है। हर 4 घर के बाद में 5वां घर, हर 3 घर के बाद में दूसरा घर, चौथा घर, जहाँ पे जवान बेटियां बहन बैठी हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनकी शादी कर सकूं। क्योंकि हमारे जो ये खोखले समाज में जो ये रीति रिवाज है दहेज का, दहेज देंगे तभी शादी करेंगे, ये सदियों से चलता आ रहा है। इसको हम नहीं खत्म कर सकते। हमारी सरकार ने भी, कई लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया। तो मैं सर्वर पीस ट्रस्ट ये चाहता हूं कि मैं अपने एक स्टाफ बनाऊं, एक अलग से एक टीम बनाऊं, एक अलग से ग्रुप बनाऊं, और घर घर में जा जाके, गांव गांव में जा जाके, गरीब गरीब के बस्तियों में जा जाके देखूं कि कहीं मेरी बहन, मेरी बेटी, ऐसा तो नहीं कि घर में जवान बैठी है लेकिन माँ बाप के पास में नहीं है पैसा शादी करने का। तो सर्वर पीस ट्रस्ट उनको पैसा प्रोवाइड करेगा। उनको जो नॉर्मल
जो दहेज होते हैं, जो फ्रिज, अलमारी, उनके हैंडबैग, ये सब, और उनके 1-2 तोला गोल्ड, एक चांदी का पायल, एक कान का, वो ऐसे सर्वर पीस ट्रस्ट की तरफ से पूरी तरीके से A to Z खर्चा सर्वर पीस ट्रस्ट की तरफ से हो जाए, कि ताकि उस परिवार को सुकून मिले, उसको लगे कि हाँ मैं तो अभी कुछ, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है शादी करके 4 साल हो गया और 3-4 लाख रुपए में उन्होंने शादी किया था, आज तक वो बैंक का कर्जा भर रहे। अभी मैं मिला था कुछ दिन पहले एक से, 4 साल हो गया उनकी बेटी को शादी हो गई, आज तक वो बैंक का लोन EMI पे जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा समस्या है समाज में। काफी लोग हैं जो नहीं कर पाते और किसी को बता भी नहीं पाते हैं, और बच्चे बेचारे, हमारी बहन और बेटियां मतलब घर पे हैं, तो हम उनका सहारा बने, हम उनकी मदद करें, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी, और हम उसको जरूर करने की कोशिश करेंगे पूरा। और मैंने देखा है कि मुंबई में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, काफ़ी बड़े बड़े अस्पताल हैं पूरे भारत देश में, जो नंबर 1 पे अस्पताल है, वो कई मुंबई में पूरे देश के कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं इलाज करने के लिए। तो जो मैंने देखा है, जो मैंने सर्च किया है, तो वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं बाहर, उनके पास में इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है, सरकारी है इलाज, लेकिन मेडिसिन के लिए उनको पैसा चाहिए बहुत। उन लोग बहुत परेशान होते हैं, मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, उनके पास में पैसा नहीं रहता है कि मैं दवा ले लूँ जो डॉक्टर ने लिख के दिया है उनको। वो बहुत से लोग परेशान होते हैं, तो ऐसे लोगों की भी हम मदद करते हैं, जा जाके अस्पतालों में, या हमारे लोगों को लगाते हैं कि जो रियल ज़रूरतमंद आदमी है उनको दो, तो ऐसा मदद करते हैं। और दूसरी बात है, जो ये जो बड़ी बड़ी कई है ना बीमारियां ऐसे आ जाती है कि पूरा के पूरा घर तबाह कर देता है। मैंने कई अपने जानने वालों को भी मैंने देखा है कि जो कि अच्छे, वो वेल सेटल थे अपने लाइफ में, लेकिन उनके डैडी को या उनके भाई को या इनको बहन को या किसी के घर में अगर एक भी बीमारी आ गया, कोई बड़ा, जस्ट लाइक कोई बड़ा कैंसर या कोई ऐसा रेयर जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो उसको इलाज में इतना ज़्यादा पैसा उनका खर्चा हो जाता है कि वो उनका घर तलक बिक जाता है, इतना घर तलक बिक जाता है। अपनी उनको खेत बाड़ी, जमीन जायदाद, सोना चांदी, वो सब आस्ते आस्ते बेच के कितने लोग ऐसे तबाह हो जाते हैं, कितने लोग ऐसा तबाह हो जाते हैं, और उनके पूरा जिंदगी, उनका पूरा खानदान सब तबाह हो जाता है। अगर उन्होंने अपना जमीन जायदाद अगर बेच दिया, तो उनके पास घर भी नहीं रहता, जिंदगी वो गुजारते हैं भाड़े किराए पे, एक सिर्फ बीमारी की वजह से। किसी में 10 लाख खर्चा, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख। मैंने तो कई न्यूज में देखो जो आते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वगैरह, उसमें कि ये भाई 5 करोड़ का इंजेक्शन है, ये 2 करोड़ का इंजेक्शन है, ये 3 करोड़ का। इतना वो पैसा कहाँ से ला सकते हैं? मैं तो अब इसी के लिए मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। पूरा वर्ल्ड से मैं डोनेशन, और मेरे देश के लोगों से, और मेरे जो जान पहचान और सब लोग, इसी के लिए मैं डोनेशन लेके, और इनके लिए मैं जो ये बड़ा बीमारी से कोई जूझ रहा हो, उसका पैसा सर्वर पीस ट्रस्ट पेड करेगा। ऐसा मेरी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में। ऐसा आने वाले वक्त में मैं ऐसा एक कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत आहत पहुँचाती है। मैं बहुत बैड फील करता हूँ कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कुछ कर रहा। थोड़ा बहुत जो होता है मेडिसिन अक्सर मैं करते रहता हूँ, टीबी अस्पताल, कैंसर अस्पताल में जा जाके जो लोगों को कुछ मदद करना है मैं जरूर करता हूँ। लेकिन ये सब चीज मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया या कभी कुछ ऐसा किया नहीं। हमेशा ऐसा था कि बस हेल्प देन फॉरगेट। लेकिन अब जो कि ये काफी बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है, नहीं तो ये काम जो मैं कर रहा हूँ मेरे साथ में ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को मैं आप लोगों की भी सबसे सहायता से मैं जो
मेडिसिन और जो हेल्थ का जो सेक्टर है इसके ऊपर मैं ऐसा पैमाने पे काम करूं कि ताकि देश के जो लोग हैं, गरीब लोग, दबे कुचले लोग, जो परेशान हालत लोग, उनके ये सर्वर पीसनर्स कुछ उनकी मदद कर सके और हमारी टीम जो उनके कुछ काम आ सके। बस यही मतलब मेरी कोशिश है। और ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।